समय वही स्थल रामलीला स्थल पे मौजूद है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये रावण का जो सिंहासन है। नमस्कार, मैं साक्षी, आप देख रहे जयदेश न्यूज। इस वक्त मौजूद हूँ शिवपुर में। आपको बता दें यहाँ पर काफी अनोखे तरीके से रामलीला प्रस्तुत की जाती है दर्शकों के लिए। हमारे साथ श्री रामलीला समिति के मंत्री और अध्यक्ष जी हैं, उनसे जानेंगे ये कब से शुरू हुआ और ये जो दर्शकों के लिए कब से शुरू होता है और इसका दशहरा कब मनाया जाता है और इस रामलीला में क्या क्या खास दर्शकों को देखने को मिलता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बातचीत करेंगे कि जो बच्चे रामलीला करते हैं उन्हें सुरक्षा कैसे दी जाती है, प्रशासन से कैसे बातचीत समन्वय बैठक होती है। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे जयदेश न्यूज में आपका जी। ये रामलीला की शुरुआत कब से हुई है? ये रामलीला की शुरुआत जो हम लोगों को लोग बताए हैं, कम से कम 100-150 वर्ष के ऊपर ही होगा जो यहाँ के लोग बताएं। तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ होगा, तो कम से कम 150 वर्ष पुरानी यहाँ की रामलीला है। ये दर्शकों के लिए कब से शुरू होता है रामलीला? रामलीला अनंत चतुर्दशी के दिन से यहाँ की रामलीला भी स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है, और रामनगर की भी रामलीला इसी दिन से प्रारंभ होती है। अनंत चतुर्दशी का दिन रहता है, तिथि अनंत चतुर्दशी का। जो इसमें पात्र निभाते हैं तो आसपास के बच्चे ही रहते हैं? जो स्वरूप का रोल निभाते हैं, स्वरूप मतलब राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जानकी और हनुमान जी, ये स्थानीय रखते हैं अभी हम लोग, ये बाहर से मंगाते नहीं। कुछ पात्र जो पात्र का रावण है, दशरथ हैं, जनक हैं, वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, ऐसे बहुत से रोल हैं। ये रोल के लिए कुछ पात्र आते हैं। फिर जो लेडीज पात्र होते हैं, महिला पात्र होते हैं, वो कुछ बाहर से मंगाया जाता है। बाकी तो सब स्थानीय ज्यादा रहते हैं हमारे। जैसा कि वहाँ रामलीला का रामनगर रामलीला भी होता है और यहाँ का, तो क्या दोनों रामलीला में अंतर क्या है? अंतर यही है कि रामलीला दोनों जगह की एक ही प्रकार की है। वहाँ भी रामचरितमानस से होता है, यहाँ भी रामचरितमानस से होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो रामायण गाया जाता है वो पूर्वांचल में, क्या हमारे समझ से जो हमारी जानकारी में है, पूर्वांचल और क्या उत्तर प्रदेश में यहाँ की तरह जो रामायण गाने का तौर तरीका है, जो गायन वाद का है, वो कहीं नहीं होता है। इससे थोड़ा सा अलग वहाँ रामनगर से अलग हो जाता है। आज कौन सा दृश्य दिखाया जाएगा और कौन सा दिन है, मतलब कौन सा डे है? आज तो दिन शुक्रवार है और रामलीला के हिसाब से आज की रामलीला रहेगी। अवध में भरत जी का सभा होगा। फिर सभा होने के पश्चात अपने गुरु वशिष्ठ जी और मंत्रियों से वो वार्तालाप करेंगे। उसमें उनकी माताएं भी रहेंगी। सबसे अपनी इच्छा भरत जी प्रकट करते हैं कि हम सभी को भगवान श्री राम के पास चलना चाहिए। क्योंकि भरत जी के भाव में ये आता है, उन्हें ये पता ही नहीं लगता कब उनके बड़े भाई और छोटे भाई, उनकी माँ समान जानकी जी वन को चले गए। यहाँ आने पर उन्हें दुख होता है और सबसे दूसरा दुख होता है कि उनके पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है। इसी के बाद ये सभा का आयोजन किया जाता है। सभा में भरत जी अपने हृदय से, जो साधु स्वभाव के हैं, उन्होंने ये बात रखी कि सबको मिलके भगवान श्री राम के पास चलना चाहिए। और ये बात जब वो रखते हैं अपने सभा में तो सब लोग मान्य कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से प्रत्यागमन होता है। यहाँ से चलने के पश्चात प्रथम विश्राम भरद्वाज मुनि के पास होता है। भरद्वाज आश्रम में पहुंचते हैं। भरद्वाज जी उनका आवभगत करते हैं। क्योंकि अयोध्या के नर नारी, अयोध्या की जितनी ज्यादा प्रजा रहती है, उनके सैनिक रहते हैं, रथ घोड़े सब रहते हैं, तो बहुत बड़ा सा एक भंडारा टाइप का होता है ये भरद्वाज जी के आश्रम में। वो भरत पहुनही के नाम से प्रसिद्ध है। इस समय वही स्थल रामलीला स्थल पे मौजूद है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये रावण का जो सिंहासन है, यहाँ पे रावण बैठता है और यही जस्ट इसके अपोजिट सामने आप देख सकते हैं जय श्री राम भी लिखा है। और ये राम जी का जो है सिंहासन है, यहीं पर रामलीला का मंचन किया जाता है। काफी दर्शक यहीं पे बैठ के देखते हैं। आपको बता दें वही वो नदी जो वो पार करते, जैसे रामलीला में दिखाया गया था कि केवट जो है राम जी को पार कराता है, इस पार से गंगा जी, इस पार से उस पार कराता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे समिति के लोग भी हैं, वो लोग आते हैं और निरीक्षण करते हैं ताकि जो रामलीला का जो स्टार्ट हो, जो दृश्य शुरू हो, नाटक, वो श्रद्धालु जो है उन्हें किसी तरह की भी दिक्कत ना हो। यहीं पे रामचरितमानस का भी
पाठ होता है। देख सकते हैं कि लाइटें भी बहुत सारी लगी हुई है, काफी भव्य तरीके से यहाँ पर किया जाता है। आप दीवालों पर भी देख सकते हैं कि कैसे केवट राम जी, माता सीता और लक्ष्मण जी को पार करा रहा है, और उधर देख सकते हैं कि हनुमान जी, राम जी और लक्ष्मण जी जो मिलन हुआ था उसका भी यहाँ पे वॉल पे पेंटिंग के थ्रू दिखाया गया। मतलब कह सकते हैं कि लोग, दर्शक जो आते हैं यहाँ पे देखने, उन्हें पूरा रामलीला का कह सकते हैं फील, एक महसूस यहाँ पर होता है। सर, श्री रामलीला समिति के अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद धन्यवाद। जैसा कि ये जो रामलीला है, ये कितने क्या टाइमिंग है इसका? टाइमिंग है रात्रि 8 बजे से स्टार्ट होती है और जब तक समाप्त होने 12-1 बजता है। छोटा अगर है तो 11 साढ़े 11 बजे तक खत्म हो जाता है, लेकिन यंत्र जो है 1-1:30 बजता है। जैसा कि यहाँ पे काफी भीड़ होता है, उस भीड़ को आप लोग कैसे नियंत्रित करते हैं? हम लोग हैं, प्रशासन भी मदद करती है। भीड़ जिस दिन ज्यादा होता है, स्थानीय यहाँ के तो सब अपने दल बल के साथ रहते हैं सुरक्षा के दृष्टि से। उनके जो पात्र को सजाया जाता है तो क्या वो समिति के लोग रहते हैं? समिति के लोग वो नहीं है, लेकिन उनको हम लोग करते हैं। वो श्रृंगारिया होते हैं तो उनको हम लोग रखते हैं, उनको पारिश्रमिक देते हैं, वो आ जाते हैं रोज शाम को 5 बजे, वो पात्र को जो श्रृंगार करके सजाते हैं। जैसा कि इस रामलीला का विजयदशमी कब होता है? विजयदशमी 13 के दिन होता है। 13 वाले दिन होता है। रामनगर के जो मूल दशमी होता है उसके 2 दिन बाद यहाँ के। कारण क्या है? शुरू से लोग रखे हैं, कारण में इसमें पूरी उत्साह तक हमको नहीं, लेकिन ये कि 13 को ही यहाँ का रखा गया है। हाँ, बहुत पुराना है, हम लोग तो नए हैं, लेकिन परंपरा यही है, 13 होता है। बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ का जो है काफी कह सकते हैं काफी सैकड़ों साल से ये रामलीला जो है अंदर चली आ रही है। जो रामनगर में रामलीला होती है और यहाँ की शिवपुर की रामलीला, दोनों में सेम होता है, बस अंतर ये होता है कि ये 8:30 बजे से शुरू होता है। और यहाँ पे आपको बता दें, आज यहाँ पे भरत जी का जो है वो दृश्य दिखाया जाएगा और काफी तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं और ये रामलीला मंचन देखते हैं। यहाँ पे आपको बता दें, ये जो पात्र है आसपास के बच्चे ही यहाँ पे पात्र निभाते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहे जयदेश न्यूज के साथ।